जनेश जी गुजरात से। जय श्री महाकाल। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि हमें महादेव जी की सेवा में प्रवेश प्राप्त करना हो, कैलाश धाम तक पहुंचना हो, तो हम कैसे प्रवेश करें? उनके पावन प्रेम की प्राप्ति कैसे हो? हाँ, निरंतर शाम सदाशिव शाम सदाशिव शाम सदाशिव नाम जप करो, रोज भगवान शंकर का जलाभिषेक करो और बिल्व पत्र चढ़ाओ, और जो उनको प्रसन्नता प्राप्त करने वाले आचरण हैं वो आचरण करो। शास्त्र सम्मत, शास्त्र विरुद्ध आचरण पसंद नहीं है। और जल्दी प्रसन्न करना हो तो हरि की नाम लीला कथा भगवान शंकर को सुनाओ, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान शंकर को हरि का नाम, हरि की लीला, हरि की कथा बहुत पसंद है। अगर उनको सुनाओ तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। देखो, हरि का चरणामृत गंगा जल है, भगवान शंकर अपने सिर पर धारण किए हुए हैं। इसलिए अगर भगवान शंकर का हम नाम जप करें, भगवान शंकर का रोज अभिषेक करें, जलाभिषेक करें, और भगवान को भगवान श्री हरि की चर्चा सुनावें, तो उससे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। किसका प्रश्न था जी? दीपेश जी कनाडा से। जय श्री हरि। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब आपकी ओर श्री जी की ओर देखते हैं तो असीम कृपा का अनुभव होता है, पर यह शरीर भगवत आश्रित होते हुए भी राग और द्वेष से भरा पड़ा है। महाराज जी, इसके बाद भी क्या श्री जी स्वीकार करेंगे और राग द्वेष कैसे हटे? महाराज जी, श्री जी तो स्वीकार कर चुकी है, स्वीकार करेंगी नहीं। अगर स्वीकार न की होती तो आप हमारे सामने न बैठे होते, आप वृंदावन धाम न आए होते, आपको ये बातें न रुचती। ये बातें रुच रही हैं, आप वृंदावन धाम आए हैं, आप हमारे सामने बैठे हैं, ये प्रमाण है कि श्री जी ने आपको स्वीकार कर लिया है। हाँ, अब जो हमारी कमियां हैं उनको हम दूर करने का प्रयास करें। नाम जप करें, शास्त्र स्वाध्याय करें, संतों का संग करें, और जो हमें बात समझ में आ रही है, जो सुन करके हमने उपदेश समझे, उनको हम जीवन में धारण करें। पर हम धारण तभी कर सकते हैं जब हमारी पवित्र बुद्धि होगी। पवित्र बुद्धि ही में धारणा होती है। पवित्र बुद्धि कब होगी? जब हमारा पवित्र आहार होगा, भोजन पवित्र होगा, पानी पेय पदार्थ पवित्र होंगे। यदि हम गंदे पदार्थ खाएंगे तो फिर हमारी बुद्धि गंदी होगी, वो निर्णय गंदा करेगी, अच्छा निर्णय नहीं करेगी। इसीलिए सबसे प्रार्थना है, आप तो करते नहीं होंगे, लेकिन सबसे प्रार्थना है कि आप मांस मत खाइए, अंडा मत खाइए, शराब मत पीजिए, पराई बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि मत रखिए, और फिर आप चलिए भगवत मार्ग में। देखिए आपको आनंद की कैसी अनुभूति होगी। पहले पाप नष्ट होंगे, तब तक जलन होगी, फिर इसके बाद आनंद की धारा प्रकट हो जाएगी। तो प्रभु ने तो हमें स्वीकार कर लिया है, हम प्रभु को स्वीकार कर लें। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ऐसा अगर हम स्वीकार कर लें तो इसी जन्म में हमारा काम हो जाए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। हम प्रयास करते हैं, सफलता तो भगवान के हाथ में है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेश कदाचन। हम फल के आश्रित न हो, हम अपना कर्तव्य कर्म करें, परिणाम भगवान देख लेंगे। ठीक है जी। हीरा राम जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भोजन प्रसादी करने में आश्रय दोष या निमित्त दोष हो जाए तो उसका कितना? नाम कीर्तन से ठीक हो जाता है। भोजन अगर बनाने वाला अपवित्र विचार वाला है या भोजन में कोई भी अपवित्रता है, तो जब भोजन सामने आवे, हम नाम कीर्तन करके फिर भगवान को अर्पित करके पावें तो भोजन निर्दोष हो जाता है। नाम संकीर्तन से, भगवान का नाम जप करते हुए पाने से, भगवान को पवा के पाने से भोजन के दोष नष्ट हो जाते हैं। इसलिए उसकी चिंता मत करो, भगवान नाम कीर्तन करो, भगवान की जय जयकार करके फिर भोजन पाओ।